बार बार मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं व्यास जी महाराज? तो बताया कि बार बार मंगलाचरण इसलिए कर रहे हैं कि केवल और केवल सत्कर्म में, कथा में, ऐसा नहीं कि केवल असुर ही व्यवधान उत्पन्न करते हैं, कभी कभी देवता भी विघ्न ना कर दे, उसके लिए यहां मंगलाचरण है। देवता विघ्न क्यों करेंगे? उसका भी कारण है सज्जनों। जब तक हम इस संसार में रहते हैं ना, जब तक हम इन भोगों में रमते हैं, तब तक देवता विघ्न नहीं करते। और वही हम भजन के लिए चले जाएंगे, हम भजन के लिए बैठ जाएंगे ना, तब देवता लोग भी विघ्न करेंगे। देखो कब, जब तक भोग में रहेंगे तब तक विघ्न नहीं आएंगे, और भजन में जाएंगे तो विघ्न आएंगे। उसका कारण क्या है? जब तक राजा परीक्षित के पास राजभोग था, तब तक परमात्मा के राजा परीक्षित के लिए, सुखदेव जी महाराज के लिए और राजा परीक्षित के लिए, जब तक राजा परीक्षित भोग में थे तब तक देवता नहीं आए। और जो ही देवता कब आए? जब राजा परीक्षित भजन करने के लिए बैठ गए तब आए, भजन में बैठे तब आए। तो क्या है भजन? तो जब तक जीव भजन में नहीं रहता तब तक देवता नहीं आते। इसका कारण क्या है? क्योंकि देवता सोचते हैं, अपने मन में विचार करते हैं कि अरे जब तक ये संसार में है तब तक भोग प्राप्त कर रहा है, और देवताओं को चाहिए भोग। और इस शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर कौन है? देवता। और इन कानों को अगर अच्छे अच्छे फिल्मी गाने सुनाओगे ना सज्जनों, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आंखों को बढ़िया से कहानी गर गर की दिखाओगे ना, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इसका कारण क्या है? कि इस शरीर की प्रत्येक इंद्रिय पर देवताओं का वास है, और देवताओं को चाहिए भोग, तो देवता नहीं आएंगे। और जो ही आप भजन करने के लिए बैठेंगे ना, तो देवता भी विघ्न करने के लिए आ जाएंगे। राम राम, अगर ये भजन में बैठ गया फिर तो ये अपने निजानंद में मस्त रहने लगेगा, तो फिर हमें भोग कौन देगा? इसलिए देवता भी यहाँ विघ्न ना करे, इसी के लिए व्यास जी महाराज ने यहाँ मंगलाचरण किया है। और इस मंगलाचरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है सज्जनों, इस मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। इसी सिद्ध हो जाता है कि ये भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है, वेद सम्मत ग्रंथ है सज्जनों।